नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोकप्रिय चैनल एसआरई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एचटी गौतम और हमारे साथ आज खास पेशकश में जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ में सैनी महापंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और सैनी समाज के एक उभरते चेहरे के रूप में विख्यात है भाई जोगिंदर सैनी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका भी। अच्छा सैनी साहब, पहले तो ये बताइए, आप लोग यात्राएं करते रहते हैं, सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहते हैं, कैसा सफ़र रहता है आपका? सफ़र देखो, ये तो मैं तो देखो एकता का संदेश लेकर चला अपने सैनी महापंचायत संगठन के बैनर तले। और जहाँ तक भी मतलब मुझे संगठन के माध्यम से भी सूचना मिलेगी तब भी, और यात्रा के माध्यम से भी अगर मैं जाऊँगा तो पहले मैं अपने सैनी समाज में ही जाता हूँ और उन्हें एकजुट करने के लिए और शिक्षा के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए यात्रा पर भी जाता ही रहता हूँ। अच्छा, क्या सिर्फ और सिर्फ सैनी समाज पर ही फोकस रहेगा आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी भी हाल में जस्ट मतलब एक मंथ पहले ही हमने 36 बिरादरी भाईचारे पर काम करना शुरू करा, जिसमें 36 बिरादरियों का भाईचारा रहेगा, जिसमें सभी गुज्जर जाट ब्राह्मण चमार अपने एससी भाई मुस्लिम भाई सभी बिरादरी जोगी धोबी सैनी समाज सब 36 बिरादरी भाईचारे पर काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम अकेले सैनी समाज पर फोकस कर रहे हैं, हम सभी 36 बिरादरियों के भाईचारे पर कार्य कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है कि मेरा समाज ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और जो ये असामाजिक तत्व हैं, जैसे मतलब कभी किसी के समाज के महापुरुषों को अभद्र टिप्पणियाँ कर दी, उन पर गाली गलौज कर दी, मैं इसलिए यात्रा पर निकला हूँ, इसलिए घूम रहा हूँ कि जो ये असामाजिक तत्व है ना, महापुरुष किसी के भी समाज के हों, में सर्वोपरि है हमारे लिए, सबके लिए पूजनीय है। महापुरुष कभी भी किसी एक जाति का नहीं होया करता। यात्रा मेन करने का कारण मेरा यही है, लोगों को संदेश देना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। लगता है शायद आपने राहुल सातत्या ने एक किताब लिखी है दातों घुमक्कड़ जिज्ञासा, उस पर लिखा है कि शायर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लगता है शायद उसी नौजवानी का आप फायदा उठा रहे घूमते हुए। जी, कहीं ना कहीं देखो मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित हुआ था और कहीं ना कहीं उनके शब्द मेरे दिल में भी लगे। कहीं ना कहीं मतलब उनके आदर्शों पर ये मान लो कि मैं चल रहा, मुझे बहुत अच्छा लगे। मतलब इस तरीके से घूमना, लोगों को जागरूक करना, उन्हें अपने दिल की बात बतानी, उनके दिल की बात पूछनी, उनके सुख दुख में खड़ा होना, यही मेन उद्देश्य मेरे जीवन का है। बात सैनी समाज तक सीमित नहीं है, अदर समाज कोई सा भी हो, कहीं से भी अगर हमें बुलावा होगा और कोई भी हमारे से मदद भी मांगा हमारे संगठन के बैनर तले, अपने भाईचारे के बैनर तले, तो हम बिल्कुल जाएंगे जी। तो क्या लगता है समाज सेवा की डगर आपके लिए कठिन है या आसान है? क्योंकि बहुत लोग पैर भी खींचते हैं, हाथ भी खींचते हैं। जी, देखो ये तो डगर, देखो आपने बहुत अच्छा सवाल करा। देखो ये तो बहुत ही कठिन डगर है, इसमें आसानी तो कहीं है ही नहीं। नंबर 2 बात, जो समाज के इतने सामाजिक संगठन हमारे बन गए, ये कहीं ना कहीं समाज को मतलब एकता का संदेश नहीं है, ये सिर्फ समाज को तोड़ने का ही काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, सामाजिक संगठन जितने भी हमारे बनने हैं ये क्या काम करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम करें। मतलब अगर किसी के सैनी महापंचायत संगठन के पदाधिकारी के साथ में कुछ अप्रिय घटना होगी तो कोई सैनी विशाल समिति का पदाधिकारी है, एनीबडी, कोई सा भी सैनी समाज के जितने भी 36 संगठन बने हुए, मैं कहीं ना कहीं उनका मजा लेने का काम करे। जिस दिन ये एक मंच पे आके संयुक्त मोर्चे पर काम करना, जिस दिन सैनी समाज के संगठनों ने कर दिया तो यह राह भी आसान हो जाएगी और समाज में एकता का संदेश भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। गौतम जी, अच्छा सैनी साहब ये बताइए, आप लोग समाज सेवा में इस मुकाम पर है, अच्छा खासा आपने नाम ले लिया है, तो क्या लगता है भविष्य में राजनीति में भी हाथ आजमा सकते हैं आप? जी देखिए, ये फैसला तो देखो मेरे सहयोगियों का है, मेरे भाईचारे का है और मेरी पूरी टीम का है, मेरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का है। अगर इस क्षेत्र की जनता ये चाहेगी कि जोगिंदर भाई को राजनीति में लाया जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। इसमें मेरी पूरी टीम है, कोर कमेटी है मेरी, मेरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी है। अगर मैं चाहेंगे कि जोगिंदर को राजनीति में ताड़ना चाहा और जनता इस क्षेत्र की जो भी है अगर वह फैसला करेगी, मेरे सहयोगी फैसला करेगा, तो जोगिंदर राजनीति में जाएगा, जोगिंदर चुनाव लड़ने का काम करेगा आने वाले लोग इसमें क्या नाम जिला पंचायत चुनाव में। अच्छा सैनी साहब, आपने बहुत बड़े बात बता रहे, सैनी समाज के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है? सैनी समाज का देखो मुख्य कारण तो पिछड़ने का, देखो एक तो शिक्षा का अभाव मान लो, एक जो इनमें आपसी भाईचारा नहीं बन पा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे में भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, एकता हमारी सीधी यहाँ से लखनऊ तक देख सको आप, ये भाल एक पार्टी के लिए पूरी जान दान देने के लिए तैयार है सैनी समाज। एक अंधविश्वास के पीछे सैनी समाज बहुत भाग रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं इसका एकता का अभाव इसमें जो दिखाई दे रहा ना, ये मेन इफेक्ट तो ये है जी। देखो पिछड़ने का कारण। अच्छा, शिक्षा का मेन कारण इसमें अभाव मेन शिक्षा का है। थोड़ी सी बात मैंने भी बताई थी, सामाजिक संगठन जो हमारे समाज में ज्यादा बढ़ने रही, एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, और समाज के किसी व्यक्ति के साथ में अगर अप्रिय घटना हो जाए, भले ही वो उसका विपक्ष है, तो उसका मजा और चटकारे लेने का काम करेगा। यो मेरे एकता का संदेश बिल्कुल नहीं जाने का मेरे समाज में। शिक्षा की अलग जगाने के लिए बहुजन समाज में एक बहुत अच्छा नाम लेता है ज्योतिबा फुले साहब का। जी जी। और आप उनके वंशज होने का दावा भी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि मतलब उनको एक साइड दरकिनार से किया जाता है एक प्रकार से कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दावा नहीं हम करते, हम बाबा ज्योतिबा फुले की संतान हैं और रहेंगे। हम सावित्रीबाई फुले की औलाद हैं, कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। अच्छा, बात रही, लेकिन उनके विचारों को भी तो फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, हम जब से समाज में बढ़े, आगे बढ़ रहे, समाज को एक साथ ले जाने का काम कर रहे, समाज को एक अच्छा एकता का संदेश देने का कार्य कर रहे, युवाओं को अपने साथ ले जाने का काम कर रहे, तो उन्हें हम अपने महापुरुषों के बारे में भी ज्ञान दे रहे। ऐसा नहीं कि अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बता रहे। और ज्यादा से ज्यादा अपने युवाओं को और अपने समाज के लोगों को हम ये भी संदेश दें कि अपने इतिहास को जानने का प्रयास करें, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें, अपने महापुरुषों के बारे में जानें। जब भी तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतावांगे उसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोग बाग जागरूक भी होंगे, हमारे महापुरुषों को जानेंगे भी, अदर समाज के लोग बाग भी। जैसे ऐसे समाज के लोग बाग हैं, जो ऐसे समाज के मेरे भाई हैं, हमारे समाज के घरों में भी इबाल हमारे महापुरुषों की तस्वीरें नहीं मिलने की, गौतम जी, सच्चाई है। ऐसी समाज जितना मान सम्मान हमारे महापुरुषों का करेगा, 100 से 90% ऐसी समाज के घरों में हमारे बाबा ज्योतिबा फुले का, हमारे सावित्रीबाई फुले का, यहाँ तक कि हमारे मौर्य समाज के जितने चंद्रगुप्त मौर्य जी हुए हमारे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण करा, उनकी तस्वीरें ऐसी समाज के लोगों के घरों में मिलेगी। लेकिन हमारे सैनी समाज के लोगों के घरों में नहीं मिलने की। 20% लोगों के क्या कारण है? मतलब यही कि जो हमारे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है ना, मैं जोर तो इस पर दे रहे, लेकिन जो अर्थक प्रयास करने के बावजूद में जिस मुकाम पर उन्हें पहुंचना था, उस मुकाम पर मैं भी पहुंच नहीं पाए। शिक्षा का अभाव है। हाँ जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो एक आपके समाज से ही देखो, यात्रा में कोई भी जा सकता है, धार्मिक यात्रा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन एक बड़ा विभत्स, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है मेरठ के अंदर, राली चौहान में। वहाँ पे 6 युवक आप ही के समाज से थे, वो एक्सपायर हो गए ऑन स्पॉट। यात्रा में जाना, देखो ये गलत बात नहीं है। यात्रा में जो देखो धर्म को मानता है तो जागा, जिसका शिव शंकर आस्था का जिसका जो प्रतीक है वो वहाँ पर जागा ही जागा। तो ये तो देखो ईश्वर की इच्छा थी, लेकिन ये दुर्घटना इतनी बड़ी दुर्घटना थी, इतनी बड़ी दुर्घटना थी, इतनी बड़ी शर्ती मेरे समाज को पहुंची जिसकी भरपाई न तो कभी करी जा सके। ये इतना बड़ा झटका मेरे समाज को लगा। प्रशांत सैनी, बाकी 6 सैनी समाज के मेरे युवा थे, जिनकी उम्र लगभग 21 साल से लेकर 26 साल के बीच में थी। प्रशांत मेरा सहयोगी भी था, मेरा भाई भी था, और मेरे सैनी महापंचायत संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी भी था, मेरे अटैच में रहता था। मुझे उसकी मौत का इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा दुख लगा कि आपने देखा भी होगा कि मेरी एक दिन तो तबीयत खराब रही। यही मेन कारण था। राली चौहान में जो हादसा ये हुआ, एक दर्दनाक हादसा जो हुआ मेरे समाज पर, ये इतना बड़ा हादसा था कि इसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? इसके लिए देखो, जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने डीजे अपना ऊंचाई के तरीके से बांध रखा था, तो जो डीजे जिसका कर रखा था उन्हें भी ध्यान रखना था कि आपकी ऊंचाई कितनी है। और देखो इस समय जब हादसा होना, जिसकी जहां होनी हो वो उसी तरीके से घूम कर कहीं ना कहीं को वहीं पा जाएगी। तो ये तो देखो एक इत्तेफाक था, लेकिन इस स्थिति इतनी मेरे समाज को पहुंची कि जिसे कभी सैनी समाज भुला नहीं पाएगा। अच्छा, क्या भविष्य में आपका जो सैनी महापंचायत संगठन है और अदर किसी भी संगठन से, जैसे कि भीम आर्मी वर्तमान में करंटली में है, वाम से, मतलब बहुत सारे संगठन जो चल रहे हैं, क्या उनसे हाथ मिला सकते हैं भविष्य के लिए? बिल्कुल, देखो ये तो टाइम पे वो करता है, समय बताएगा। जैसे जैसे समय चलेगा, समय का कुछ नहीं पता होता गौतम भाई, कब किस ऊँट किस करवट बदल। बात रही भीम आर्मी की, तो देखो हमारी वैदांतिक और वैचारिक लड़ाई है। देखो जिससे हमारे विचार मिल रहे वो हमारा भाई है, जिससे हमारे विचार नहीं मिल रहे उसके पास तो बैठने का फायदा ही कुछ नहीं हमारा। अगर चंद्रशेखर भाई से हमारे विचार मिल रहे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी के विचार मिल रहे, तो बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे डॉक्टर महेंद्र सैनी से जब मिल रहे तो मैं उनकी बात सुनूंगा भी, बैठूंगा भी उनके पास में। और हमारे अगर चंद्रशेखर भाई जी के साथ में मिल रहे तो हम उनके पास में बैठेंगे भी, देखो मैं भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ, जब भी जो समाज के योद्धा
जो समाज के युवा समाज की लड़ाई लड़ रहे और उनके साथ में कोई अप्रिय घटना होती है तो आप भी बढ़ चढ़ के उन भाइयों का साथ देने का काम करें, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे, आप जनप्रतिनिधि हो। अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे, तो आप भी कहीं ना कहीं हमारा साथ देने का कार्य करें, जबकि कर रहे, मैं नहीं कहता कर नहीं रहे, कर रहे। मेरा साथ जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी तो जनप्रतिनिधियों के पास में जब मैं जाकर बैठा तो मेरा साथ दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि मेरा साथ नहीं दिया गया। बात रही चंद्रशेखर भाई की, तो चंद्रशेखर भाई के साथ में अगर मानने की बात, मैं भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे, तो एक जैसे वो कहते हैं ना, हाँ भाई ये तो स्टाफ की बात है, कहते हैं ना। तो देखो ये तो हमारा स्टाफ है, हमारे वैचारिक जो में है समाज हमारे उनसे मिलते हैं बिल्कुल। और बात रही सपोर्ट करने की, अगर वे चुनाव लड़ते हैं, अगर हमारा मान सम्मान मानने की बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है, अगर हमारा सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे भाईचारे का सम्मान कर रही, हमारे संगठन के पदाधिकारियों का कर रही, हमारे समाज का कर रही, हमारे भाईचारे का कर रही, तो देखो हम उनके साथ में हैं। अगर मैं कल को हमारे मतलब हमारे भाईचारे का सम्मान नहीं करने के, हमारे भाइयों का सम्मान नहीं करने के, हमारे समाज का लोगों का सम्मान नहीं करने के, तो हम क्यों करेंगे भाई उनका सम्मान? अगर चंद्रशेखर भाई हमारा सम्मान करे तो भाई देखो हम करेंगे, उनकी टीम का भी सम्मान करेंगे, उनके साथ भी रहेंगे। बात रही एक छोटी सी, कुछ मेरे समाज के लोगों ने कुछ मेरे राष्ट्रीय प्रभारी पर भी टिप्पणी करी थी कि उन्होंने हाथ मिला लिया, हाथ जोड़ लिए, बॉक्सर भाई इतने कमजोर है जो उनके सामने हाथ जोड़ रहे। ये हाथ जोड़ना एक मतलब अपनी कमजोरी नहीं दर्शाता, अपनी कमजोरी दर्शावे, शिष्टाचार होते हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल देखो अंदर से है। आप गौतम भाई आप मिले, आप अस्सी समाज साधते हो, आप मेरे भाई हो, मेरे राइट हैंड हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सहयोगी हो, बात बताइए। और आप मुझे अगर कहीं मिल ले तो मैं आपका अभिवादन भी स्वीकार करूंगा, मैं आपसे गले भी मिलूंगा, आपके सामने हाथ भी जोड़ूंगा जब चलूंगा। भाई गौतम भाई फिर ये शिष्टाचार होता है ना, ये तो शिष्टाचार भेंट होती है। देखो ये हम हमारे बड़े हमारे महापुरुष देख गए वे, ये हमने नहीं सीखा, ये तो हमारे खून में है जी। अच्छा, आपने एक बात बताई है अभी कि वो पार्टी जो है हमारा सम्मान करेगी तो ये करेंगे, क्या वर्तमान में देख सकते हैं अगर सम्मान की बात होती है, अगर 149 पोस्ट कहीं पर है जी, कम्युनिटी के वाइज अगर अब देखी जाए तो 149 अगर पोस्ट अगर कहीं पर है और उसमें अगर ओबीसी समाज की वहाँ पर 50 पोस्ट आ जाती है जी, तो वहाँ पर 50 में से मात्र 2 पोस्ट भरी जा रही है, जबकि और अदर जो पोस्ट है वो अदर कम्युनिटी से भरी जाए, तो फिर सम्मान कहाँ रहा आपका? बात आप आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से आप पूछ रहे हैं बात, देखो आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मतलब ओबीसी वर्ग में 2% में भरी जा रही है, कुछ तो मतलब एक तो अज्ञानता मान लो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आगे कहीं ना कहीं डर सतावे, कोई देख ना ले, फलाना ना कर ले, वो ना कर ले, तुम्हारे पे टिप्पणियां ना हो जा। भाई इसके लिए भी पूरा गुर्दा चाह, शेर एक ही पैदा होया करे, बिल्कुल इसके लिए गुर्दा चाह। सोशल मीडिया पे देखने के लिए मैं लाइव चल रहा जी, यार मैं देखेंगे, यार मैं करेंगे, यार कमेंट भेज दी आप दे, तो भाई जी आप विश्वास मानियो, इसी चक्कर में कमेंट भी नहीं भेज पाते हमारी पोस्ट पर भी खुद। चलो बहुत अच्छी बात है। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग के दिमाग में जिस दिन आ गई ना, सरकार को पलटने का भी और दोबारा सरकार को बनाने का भी, नवनिर्माण करने की भी पूरी ताकत रखता है ओबीसी वर्ग, ऐसा नहीं। तो चलो सारी बात हो गई आपसे, और लास्ट में समाज के प्रति आपका क्या संदेश है चैनल के माध्यम से? समाज के प्रति मेरा यही संदेश है, सभी मेरे समाज के बुजुर्गों से भी, युवाओं से भी, मातृशक्तियों से भी यही मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो अज्ञानता का भाव हमारे समाज में अभी भी देखने को मिला, सबसे ज़्यादा तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ावें। एक जो एकता है, जो अपने समाज में एकता होनी चाहा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लावे, एक दूसरे से समाज के प्रति, समाज के व्यक्ति के प्रति जरा सी भी देश भावना अपने प्रति रखा ना। अगर कुछ गलती हो रही तो ये भी हमारे भाई हैं, सगे भाइयों के साथ में भी लड़ाई होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे घर तक काट दिया जा, उसे निकालना नहीं जाया करता, उसे समझाया जा। अगर हमारा कोई छोटा भी है तो सब समझाया जा। मैं तो बहुत बड़ा फैक्ट मानता हूँ ये, जिस दिन मेरे समाज के एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के प्रति जो छल कपट है उनका उसे बाहर निकाल देंगे, एक दूसरे के प्रति जो देश भावना है उसे निकाल देंगे, तो समाज में एकता का संदेश और भी ज्यादा गहरा जाएगा जी, और भी ज्यादा जाएगा। इनके आपका जो है मेन फोकस शिक्षा की ओर अग्रसित है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। देखो बाबा साहब ने कहा था, वो क्या नाम, सॉरी, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जी। ये तो वो दूध है जी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो मेन है जी मेरे समाज में। तो शिक्षा मतलब देखो, ये नहीं मैं कहता कि शिक्षा का अभाव है, मेरे समाज में तो IPS IVS मतलब डॉक्टर बहुत बड़े बड़े चेहरे निकल ये भी निकले हाल ही में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभाव है। शिक्षा पर जोर देना ही देना पड़ेगा मेरे समाज के लोगों को। धन्यवाद आप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका भी, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का।